ये 2 चीज़ें होती हैं, एक तो पहले से कोई डायबिटिक हो या प्री डायबिटिक हो, शादी से पहले या शादी के बाद हो गए हो और उसके बाद हमल टिक गया हो तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेफ़िनिटली होता है। और अगर नॉन डायबिटिक हैं, बिल्कुल भी उनको शुगर का कोई मसला नहीं है, बिल्कुल शादी से पहले नॉर्मल थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है। तो यूजुअली ये बहुत कॉमन है सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत ही रेयर है। वो जब होता है जब आपको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ हुआ हुआ हो। अगर आप टोटली नॉन डायबिटिक हो, बिल्कुल आपको शुगर का मसला बिल्कुल भी नहीं है और आपको हमल के दौरान शुगर आई है, तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर यानी जो आपका चौथा महीना है, उसके बाद उसका ऑन्सेट होना काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर नहीं तो अगर पहले ही हो गया है, तो इसका मतलब आप पहले से आपको शुगर है, थोड़ा-सा बॉर्डर लाइन पे थी, शायद नहीं पता चला हो। लेकिन ये हमल के दौरान डायबिटीज़ होता है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल यूजुअली जो है 80 टू 120 फास्टिंग होता है, 120 टू 140 पोस्टप्रैंडियल। पोस्टप्रैंडियल मतलब खाने के 2 घंटे बाद वाला। आजकल काफ़ी सारा टाइट गाइडलाइंस हैं कि ब्लड शुगर को 140 के अंदर ही रखना है, ताकि आगे के ऑर्गन्स वगैरह डैमेज ना हो। तो ये हम कोशिश करते हैं कि स्पेशली अगर हामिला हो, तो भी 140 के अंदर रहे, जनरल पेशेंट हो तो भी 140 के अंदर रहे, ताकि उनका कोई और ऑर्गन जैसे कि आँख, किडनी और उनके नर्व्स वगैरह डैमेज ना हो। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर जैसे मैंने आपको कहा कि 2 वजह हो सकती हैं। एक तो अगर आप पहले से ही आपको प्रोन हो डायबिटीज़, आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ हो, आपके पेरेंट्स को हो या आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को काफ़ी हाई ब्लड शुगर रहा हो, तो आप प्री डायबिटिक हो, तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। या स्ट्रेस या हमल में कोई कॉम्प्लिकेशन या बॉडी में कोई और इश्यू जैसे कि स्ट्रेस होना, ज़्यादा एंग्ज़ायटी होना या फिर मेंटली डिस्टर्ब रहना, तो इस वजह से भी शुगर बढ़ सकती है। जी। तो साथ-साथ में बॉडी में क्या होता है, ये एज़ अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस बॉडी स्टेरॉइड्स या ग्लूकोज़ अपना लेवल बढ़ा देता है बॉडी में। इस वजह से डायबिटीज़ होता है। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो आपका जेनेटिक प्रिडिस्पोज़िशन जो आपको पहले से ही आपको आपके फैमिली में किसी को शुगर हुआ हो या सेकेंडली एक्वायर्ड होता है, जो कि स्ट्रेस की वजह से मोस्ट कॉमनली होता है। और अगर आप बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन हो या प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो हो सकता है। सबसे पहला अलामत ये होता है कि इस बॉडी में बहुत फटीग आ जाता है, यानी आप नॉर्मल जो काम पहले करते थे, यूजुअली प्रेगनेंसी में फटीग होता है, अर्ली प्रेगनेंसी में मतलब पहला जो ट्राइमेस्टर होता है 3 महीने होता है, फटीग होता है। लेकिन इतना सीवियर होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ में कि आप कंप्लेन करते हो, कि आप जो जनरल काम है वो भी नहीं कर पाते। दूसरा वेट गेन की जगह वेट लॉस होना, तीसरा जो आपको हंगर पैंग्स होना और ज़्यादा यूरिनेशन होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। ये कन्फ्यूजन भी थोड़ा इसलिए होता है क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में भी यूरिनेशन ज़्यादा होता है और शुगर में और जेस्टेशनल डायबिटीज़ में भी यूरिनेशन ज़्यादा होता है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है या किसी को आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप बेटर के एक बार शुगर को रूल आउट करवा लें। ऐसा नहीं है कि हर हामिला को डायबिटीज़ होता है, इससे बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ होता है। लेकिन वाइस वर्सा भी ट्रू नहीं है कि आप मतलब ऐसा है कि डायबिटीज ना हो, आप अर्ली प्रेगनेंसी में है, आप 20-25 प्लस है, हेल्दी लेडी है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि डायबिटीज ना हो? ऐसा भी जरूरी नहीं कि डायबिटीज ना हो, उनको भी डायबिटीज हो सकता है एंड हर हामिला को डायबिटीज होना इट इज नॉट ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, अर्ली प्रेगनेंसी में भी आपको रूल आउट करना जरूरी है, ये आपको मतलब अर्ली एज प्रेगनेंसी हो तो भी रूल आउट करना जरूरी है कि डायबिटीज है या नहीं। चेक करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर हामिला को डायबिटीज। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को बताया जाए, लेडी को एजुकेट किया जाए कि अगर आपकी डिलीवरी के बाद आप कोई दवाई पे हो या इंसुलिन पे हो, तो लेने से पहले आप अपना शुगर चेक कीजिएगा। अगर आपकी शुगर एकदम से कम हो गई है, नॉर्मल शुगर में आपने इंसुलिन ले लिया, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग यानी बहुत नुकसानदेह हो सकती है। तो जैसे ही आपका बच्चे का डिलीवरी होता है, तो तुरंत ही डॉक्टर शुगर टेस्ट करते हैं कि कितना हुआ है। जैसे स्ट्रेस फैक्टर बाहर निकल जाता है या बच्चा बॉडी के बाहर चला जाता है, तो इतना मैजिकली देखा गया है कि शुगर एकदम से ड्रॉप हो जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कंट्रोल में रखें। उसके बाद ऐसा ये नहीं कि आपको डायबिटीज लाइफ लॉन्ग रहेगा, नहीं, वो बिल्कुल हील हो जाएगा उसके बाद। लेकिन चांसेस बहुत हाई हैं कि ये 4 या 5 साल के बाद वापस आए टाइप 2 डायबिटीज बन के। तो ये जो आपका गैप होता है बच्चे के डिलीवरी के बाद और अगले के 4-5 साल, आपको बहुत इंपॉर्टेंटली अपना ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ी मदर्स क्या करती हैं, अर्ली डिलीवरी है तो ज़्यादा टाइम यूजुअली होता ही यही है कि बच्चे पे सारा वक्त निकल जाता है। तो आपको अपना ख्याल रखने या अपना खान-पान का ख्याल रखने का टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल पाता, है ना? तो लेकिन इसमें ये कहते हुए मैं यही ज़रूर कहूँगी कि अगर आप नहीं चाहते कि 4-5 साल के बाद आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो, तो आप प्रायोरिटाइज़ कीजिए अपने हेल्थ को भी। बच्चे के हेल्थ के साथ-साथ अपना हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो आपको 45 मिनट से 1 घंटा का टाइम निकालना ही पड़ेगा वॉकिंग के लिए। कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, लेकिन वॉकिंग बहुत बेस्ट होता है, तो 45 मिनट्स का वो कर लेंगे तो आपका चांसेस बहुत डिले हो जाएगा टाइप 2 डायबिटीज होने। बचना जो है क्योंकि ट्रिगर फैक्टर्स भी काफी सारे सीवियर हैं, तो जिसको होता है उनको होता है, लेकिन हाँ मीठा कम करें, थोड़ा वॉकिंग कर लें, और थोड़ा सा ऑयली फैटी फूड, तलन की चीजें, क्योंकि यूजली अर्ली प्रेगनेंसी में लोग क्या कहते हैं, जो एल्डरली मदर्स होती हैं घर में, तो कुछ घी का खिला दिया, कुछ ऑयली खिला दिया, कुछ हेवी खिला दिया ताकि ताकत आ जाए, है ना। तो उसको थोड़ा कट करें। आप खा सकते हो, लेकिन आप पोर्शन मील्स लीजिएगा। जैसे कि अगर आप 3 वक्त का खाना खाते हो, मैं ये रिकमेंड करूंगी 6 वक्त का खाना खाएं। हेल्दी खाएं, न्यूट्रिशियस खाएं, लेकिन 6 टाइम्स मील में, ताकि हेवी ना फील हो। और बॉडी में ज्यादा मतलब यूजली यही होता है कि वो कॉन्सेप्ट ईटिंग फॉर टू है, यानी आप एक के लिए नहीं खा रहे हो, आप 2 लोगों के लिए खा रहे हो। ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो पहले आप उससे छुटकारा पाएं कि आप 2 लोगों के लिए नहीं खा रहे हो, एक ही लोगों के लिए खा रहे हो, लेकिन हाँ जो भी खा रहे हो इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशियस हो, यानी भरपूर इसमें आपका जो न्यूट्रिशन है, जैसे कि बैलेंस डाइट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया वो थोड़ा कम रखें, लेकिन प्रोटीन ज्यादा हो गया, फैट्स वगैरह बैलेंस्ड इसमें मात्रा में होना चाहिए, ताकि बच्चे तक आहार भी पौष्टिक आहार भी पहुंचता रहे, और आपको आपकी जो सेहत है आगे जेस्टेशनल डायबिटीज वगैरह उसके चांसेस भी कम रहे। लोग समझते हैं कि गुड़ खाना जो है शुगर का रिप्लेसमेंट होता है, बिल्कुल नहीं, वो भी मीठा होता है, एंड वो भी हानिकारक होता है शुगर के लिए। गुड़, शहद और शुगर तीनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो आपको पूरा ही बंद करना पड़ेगा। कोई रिप्लेसमेंट नहीं है शुगर के लिए। आपको शुगर फ्री वगैरह लेना है वो भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन जैगरी रिप्लेसमेंट नहीं है शुगर का, तो उसको भी बंद करना पड़ेगा, मीठा बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका खास ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे के ग्रोथ पे इफेक्ट होता है, बच्चे के जो डिलीवरी उस पे इफेक्ट होता है, और बच्चों के अंदरूनी सिस्टम पे भी काफी इफेक्ट होता है। ट्रीटमेंट तो 2 ही मेडिसिन यूजुअली हम यूज करते हैं, एक तो मेटफॉर्मिन, अगर बहुत माइल्ड है तो हम मेटफॉर्मिन को यूज करते हैं, दूसरा इंसुलिन। बाकी कोई और मेडिसिन जो है जैसे डायबिटीज में ठीक नहीं है, तो अपने डॉक्टर से राब्ता कीजिए, और इंसुलिन की मात्रा जो देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रेगुलर डोज लेना पड़ेगा। अगर आप इंसुलिन नहीं लेंगे, आपका शुगर लेवल ज्यादा होगा, तो बच्चे के जो अंदरूनी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट होता है, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, उसका हार्ट बढ़ सकता है साइज में, बहुत सारी इशू आ सकती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इंसुलिन टाइम से लें, अपना मेडिसिन टाइम से लें, और डॉक्टर से राब्ता टाइम से बनाए रखिए। अगर डॉक्टर आपको कहते हैं 1 महीने के बाद चेक करके आना, तो 1 महीने के बाद ही चेक करके आपको जाना है। अगर आपका शुगर घर में नॉर्मल भी दिखा रहा हो, तो भी आपको डॉक्टर का विजिट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये 2 चीजें जो इंसुलिन का होता है और मेटफॉर्मिन का होता है, ये 2 ही हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शुगर को कंट्रोल में लाया जाए जब तक कि आपकी डिलीवरी ना हो जाए। आप अपना सेहत का ख्याल डिलीवरी के बाद जरूर रखें। ऐसा नहीं कि डिलीवरी के बाद शुगर नॉर्मल हो गया, मुझे शुगर नहीं है अभी, बंद हो गया, और आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, नॉर्मल बिंज कर रहे हैं। कीजिए, लेकिन हाई कार्बोहाइड्रेट्स खाना या मीठा ज्यादा खाना वो सब आपको टोटली कट ऑफ करना पड़ेगा, ताकि आपको टाइप 2 डायबिटीज ना हो। टाइप 2 डायबिटीज के बाद जिंदगी भर का आपको परहेज करना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि आप टाइमली थोड़ा सा परहेज कर लें, ताकि आगे चल के मुसीबत ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेडीज ये जाने कि आपसे बढ़कर, आपकी सेहत से बढ़कर, वैसे हर माँ यही चाहेगी कि अपने सेहत से बढ़कर अपना बच्चे की सेहत अच्छा रखे। बच्चे पे, उसके ग्रोथ पे, उसकी मेंटल ग्रोथ पे, फिजिकल ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज को कंट्रोल में रखना एक जिंदगी नहीं, 2 जिंदगी का सवाल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल्दी कंट्रोल में लाएं और अपने डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप करते हैं।